मैं काफ़ी दिनों से इनसे वो कर रहा था कि भाई हाँ बनाएंगे बनाएंगे। खैर देर है दुरुस्त है, तो आज बना दिया। उम्मीद है कि अच्छा ही होगा, और क्यों नहीं होगा भाई। लड़के में टैलेंट है और दिखेगा आप लोगों को सब सामने। बाकी बल्ले बल्ले। हम जा रहे हैं जैसे कि मेन हाईवे है, वहाँ से बुजोरा से है, दो रास्ते पर है। एक मंडी के लिए जब ये हाईवे में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसी रास्ते से ज़्यादा लोग जाते हैं। तो ये मेन हाईवे में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे पीछे आया था बरसात के दिनों में, तो उस वजह से वो रास्ता बंद था। तो ये इसी रास्ते से, यही रास्ता था एक मंडी तक का जो जाने का जो जरिया यही रहता है। कांडी जो है एक टॉप है हमारा। ये कुल्लू का दर्रा जो है अलग है, मंडी घाटी अलग है। तो पर्यावरण के बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ कुल्लू और यहाँ के चेंज होता है, वो मैंने देखा है। ये भी उसके बारे में जब हम टॉप में पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ से, अब पहले जो स्टेशन है रोपा आएगा। रोपा जो है अब आगे आने वाला है। वहाँ से दो रास्ते हो जाएंगे, एक न्यूल के लिए, एक कंडी के लिए। एक सामने उस तरफ दिख रहा है कांडी वाला रोड। तो अभी तो हम फिलहाल वही रास्ते में हैं। अभी आगे रास्ता दो डिवाइड हो जाएगा तो फिर पहुँचने वाले हैं। और देखिए भाई, ये है थोड़ा यहाँ पे, देखिए जैसे कि अब हम रोपा बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। ये छोटा सा एक बाज़ार कह लीजिए या कुछ भी, दो चार दुकानें होगी, इसी जगह को रोपा कहते हैं। जैसे कि ये रोड तंग होने की वजह से पास देना बहुत मुश्किल होता है कभी। ये राला पहुँच चुके हैं अब हम। ये आखिरी यानी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एक बाज़ार है। मैं यहाँ के लोग काफ़ी मेरे जान पहचान के हैं ना, तो अच्छा है। ये पॉइंट भी ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे बुमतर से। सर्दियों में तो ये भाई ठंडा रहता है, इसलिए सर्दियों में नहीं आता। मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ अभी राला में, कांडी में जा रहे हैं। अब यहाँ से मेन चढ़ाई शुरू होती है, तो यहाँ तक तो ठीक है, अच्छा रहा। आगे देखते, रास्ता बिल्कुल तंग है, पर हमें तो यहाँ का तजुर्बा है, तो इसलिए वह हमें, हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं ना ही। मौसम भी अच्छा है। यहाँ पहाड़ी रास्तों में एक मुसीबत होता है, कई बार रास्तों में पेड़ पत्थर अचानक से गिरे हुए मिल जाता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। कनौज था, एक कनौज है जैसे उत्तर प्रदेश में किसी इतिहास में, हिस्ट्री में राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। और एक कनौज है हमारे पास जो कांडी खटोला में आता है, जो अब 2-3 किलोमीटर रह गया भाई। ये नाम मुझे बहुत प्यारा है कनौज, क्योंकि मैं उन राजा का बहुत फैन हूँ। एक राजा हर्षवर्धन नाम का भी हुआ करता था, जो हेनसांग के काल में, जब हेनसांग जब यहाँ आए थे तो उन्हीं के पास काफी वर्ष तक वो रहे थे। उनके कुछ सलाहकार, उनकी राजधानी कनौज हुआ करती थी। वो एक मतलब बहुत चक्रवर्ती राजा थे, बहुत दयालु राजा थे, दानवीर थे। वहां से आ रहे थे ना, तो ये उसके बाद लगाया। ये जितना भी है यहाँ से नीचे चलेंगे सीधा 100 मीटर नीचे। देखिए सामने अभी ये कांडी टॉप पहुंच रहे हैं। तो हमारे हिमालयन वासी जो होते हैं, हम लोग हमारे कल्चर में जैसे हम टॉप पहुंचते हैं तो हमारे एक कुछ स्लोगन जैसा होता है, तो उसे हम करते हैं। जैसे कोई भी टॉप पहुंचे, जो किकी सोसो लार ग्यालो, किकी सोसो लार ग्यालो, किकी सोसो लार ग्यालो 3 टाइम या मतलब सो यानी कि मुझे भी मालूम नहीं मतलब क्या है, मगर एक खुशी का एक अच्छा वो इसके बारे में बताया जाता है। हमारे कल्चर में होता है। कहीं भी आप लेह लद्दाख टॉप में चले जाइए, जितना भी आप जो टॉप में, हमारे कल्चर जो होता है वो क्या कहते हैं, ये टॉप पर पहुँचे ये स्लोगन जैसा करेंगे ही करेंगे। तो फाइनली हम कांडी टॉप में पहुंच चुके हैं। बहुत शानदार मौसम है। देखिए काले घनघोर बादल छाए हैं। ये टॉप है। देखिए यहाँ, ये मैं जैसे बताया, ये कुल्लू घाटी आता है। यहाँ का मौसम थोड़ा अलग रहता है, और ये मंडी घाटी है। यहाँ पे बारिश बरसात बहुत जोरों से, तो बहुत फर्क। एक बार मैं रिवाल्सर से आया था, रिवाल्सर से कंटिन्यू यहाँ पे इतने बारिश हो रही थी, जगह जगह नाले, यहाँ से ना नीचे काटोला होकर ऐसे इतना बस। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे कांडी, और जब इस तरफ देखा तो मतलब बारिश बिल्कुल स्मूथ हो रहा है, आराम से हो रहा है। तो इतना फ़र्क है ये कुल्लू घाटी का और ये क्या कहते हैं मंडी घाटी। लाहौल घाटी एक अलग है, वहाँ का एक अलग होता है। जैसे अपना पर्यावरण का एक अलग होता है, मौसम अलग होता है। देखिए फिर से मैं बाहर यहाँ आया हूँ। अपने छोटे भाई ने कहा कि जो मुझे जो अनुभव हुआ अंदर का, ये वो शेयर करने के लिए।
तो मैं अंदर का तो मैं बता रहा हूँ, आपने उसमें देख ही लोगे वीडियो में। अंदर जो है ना, जैसे बाहर आते ही मुझे एकदम ठंडी एकदम एहसास हुआ। अंदर ये पुराना जो इनका मकान का स्ट्रक्चर है जो बनाने के, जैसे अंदर चूल्हा है वगैरह, वो जो है ये बहुत पुराना है। तो इसमें वो इस तरह से कमरा जो छोटा है गर्म रहता है, बाहर अंदर बहुत गर्मी थी, और बाहर देखिए एकदम से ठंडी करने के। तो वैसे अब उनके दुकानदार है बेचारे, इनका व्यवसाय है टॉप पे है, ये टूरिज़्म के जैसे चलो हुआ। तो हमें आकर भी खुशी हुआ, पहले से भी इनकी बात है। तो अभी मैगी बनवा रहे हैं, तो मैं तो मैगी नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा पेट कुछ हाजमा मेरा अभी फिलहाल ठीक नहीं है। मगर एक चीज़ है जो यहाँ पे लोकल दूध मिलता है। लोकल दूध कहाँ नसीब होता है, बाज़ार में मिलावटी ये वो होता है। तो यहाँ पे मतलब तो मुझे लोकल दूध देख के मेरा दिल किया कि मैं दूध ही पीऊँगा, और एकदम बढ़िया बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और अलग टेस्ट होता है जो लोकल दूध है वो है। जैसे कि हम कांडी में पहुँचे तो वहाँ पे 2-4 दुकानें हैं, उनमें से एक दुकान वहाँ के पुजारी की है, जो अपने दुकान व्यवसाय भी उन्होंने चला के रखा हुआ है। और वहाँ पे कंडी में जैसे कि कई बार मौसम ख़राब होने की वजह से ठंडी रहती है, तो उन्होंने अंदर आग भी जलाया होता है, और आपको मैगी शैगी मिल जाएगा, और क्या कहते हैं लोकल दूध भी मिल जाएगा। जैसे मैंने लोकल दूध पिया वैसे ये है, और बढ़िया है। और आपको सब कुछ जैसे कि वहाँ पे आपको लिंगड़ी भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको बाय